अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं। मेरा नाम एहसान अहमद है। आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं बहरिया हाइट्स से। आज मैं बहरिया हाइट्स पर अवेलेबल हूँ और आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूँ मैं बहरिया हाइट्स के हवाले से कि बहरिया हाइट्स जो है वो टोटल कितने टावर हैं, नियरेस्ट अमेनिटीज़ क्या-क्या हैं और ग्रॉसरीज़ के लिए या आपकी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, आप वो कैसे बाय कर सकते हैं, कौन-कौन सी मार्केट्स यहाँ पे नियरेस्ट अवेलेबल हैं और आप लोगों को क्या-क्या फैसिलिटीज़ बहरिया देता है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं यहाँ से। मैं आपको ब्रीफ़ करने की कोशिश करूँगा बहरिया हाइट्स के एतबार से। बहरिया हाइट्स के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी अवेलेबल हैं और फर्स्ट फ्लोर, 2 साइड्स लगती हैं इसकी, इनर साइड, आउटर साइड। अभी जो आप देख रहे हैं, जो सामने आपको बालकनीज़ नज़र आ रही हैं, ये आउटर अपार्टमेंट्स, आउटर यूनिट्स कहलाते हैं, ठीक है? और इसी की जो अंदर वाली साइड है वो मैं आपको गाइड करूँगा कि वो कैसे नज़र आते हैं आपको। वो इनर अपार्टमेंट्स कहलाते हैं। तो बहरिया ने ये अपार्टमेंट्स जो दिए थे वो 1100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं और 1100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स ये विदाउट पोजेशन, जब मतलब जो बहरिया ने डॉक्यूमेंट दिए 1100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट दिया और अपने स्टेट के ऊपर, फिर जब आपने इसका पोजेशन लिया तो पोजेशन के बाद ये आप देखेंगे कि जितना भी ओपन स्पेस आपको इस टाइम नज़र आ रहा है यहाँ पे, जैसे पार्क बना हुआ है, पार्क का एरिया है, कॉरिडोर्स हैं, तो ये सारा ओपन स्पेस जो जितना भी था एक्शन प्लान के अंदर बहरिया ने सारे यूनिट, जितने भी 8 टावर्स हैं यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने भी टावर्स हैं इन सब के हर यूनिट के ऊपर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर उनको उस हिसाब से चार्ज किया। यहाँ पे जो आपका अपार्टमेंट मिलता है 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है और जब आपने पोजेशन लिया तो अप्रॉक्स तकरीबन 1450 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट फिर ये बन जाता है, ठीक है? ये ग्रॉस बता रहा हूँ आपको, नेट तकरीबन 1100 स्क्वायर फीट का ही अपार्टमेंट ये बनता है, ठीक है? इसके बाद जो बहरिया की प्लानिंग है 2 बेड लाउंज के हवाले से, जो बहरिया ने दिया हुआ है कि जब आप एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद आपके लेफ्ट साइड किचन आता है, राइट साइड के ऊपर आपका पाउडर रूम आता है और सामने लाउंज है, फिर एक राइट हैंड के ऊपर आपके रूम है और एक लेफ्ट हैंड के ऊपर रूम है अटैच बार, और हर रूम के अंदर वार्डरोब्स बहरिया ने दी हुई हैं और बहरिया ने ये यूनिट्स जो दिए हैं, कंप्लीशन जो भी किया है वो टावर ए है, टावर एच है, टावर जी है और ये टावर बी है। इसका भी रिसेंटली इन्होंने पोजीशन दिया है। फिर ये टावर सी और डी, ये अपकमिंग कुछ दिनों में इंशाल्लाह इसका पोजीशन भी हो जाएगा। फिर आपका ई और एफ का भी आपका पोजीशन मेरे हिसाब से तकरीबन 1 साल लगेगा और ये पोजीशन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करूँ कि अगर आपको कोई ग्रॉसरीज वगैरह करनी है तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर देखिए शॉप्स बनी हुई हैं। ये जो शॉप्स बनी हुई हैं इसके बिल्कुल जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है ना, मैंने आपको बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर भी अपार्टमेंट है, लेकिन वो सिर्फ इनर साइड के ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है? आउटर साइड के ऊपर इसके आपको शॉप्स मिलेंगी और इन शॉप्स के अंदर जैसे टावर एच है, ए है, जी है, इन 3 टावर्स के दरमियान में ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे मेरी शॉप हो गई, कोई मार्ट हो गया, कोई टेलर आके बैठ गया, तो ये सारी दुकानें इस टाइम अभी खुल गई हैं। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी ग्रॉसरी करनी है तो बहरिया में जो सबसे बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है वो तो इम्तियाज़ मेगा है। इम्तियाज़ मेगा जाकर आप लोग अपने मंथली बेसिस के ऊपर जो भी आपकी ग्रॉसरी होती है वो आप कर सकते हैं। टोटल 8 टावर तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने सामने, इसके 4 टावर और थे, आई जे के एल में से बहरिया ने आई और के को एक प्राइवेट बिल्डर को दे दिया और जे और एल अभी भी बहरिया के पास ही है। तो जिस तरीके से बहरिया अपनी सर्विसेज दे रहा है यहाँ पे, जिसमें आपको रिसेप्शन सर्विस है, आपको लिफ्ट्स दी हुई हैं, 4 लिफ्ट्स हैं, पैसेंजर लिफ्ट्स, और एक कार्गो लिफ्ट है इसके अंदर। तो जो बहरिया अपनी सर्विसेज दे रहा है आपको मेंटेनेंस के हवाले से 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे। फिर ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, जो हेल्पर हैं यहाँ पे, जो स्वीपर्स हैं, वो हर कॉरिडोर के ऊपर, जितने भी 9 फ्लोर हैं टोटल, तो हर फ्लोर के ऊपर वो मॉप लगाता है मशीन के थ्रू, दिन में 2 टाइम, सुबह और शाम। नहायत ही साफ सुथरा माहौल है यहाँ पे। आउटर पार्किंग यहाँ पर भी है, पार्किंग सामने भी है, पार्किंग इस तरफ भी है, हर जगह आपको पार्किंग मिलेगी, हर टावर की पार्किंग मिलेगी, एक्सेस पार्किंग, ऐसा नहीं कि पार्किंग की कोई शॉर्टेज है। कोई अगर विजिटर है तो विजिटर भी यहाँ पे खड़ी कर सकता है अपनी गाड़ी, और किसी के लिए पार्किंग के फॉर एग्जाम्पल उसके लिए ये खड़ी कर सकता है। ग्रोसरी स्टोर यहाँ पे
फिर अमेनिटीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। जैसे आप थीम पार्क जाना चाहें, थीम पार्क भी अवेलेबल है, फाउंटेन भी अवेलेबल है। डांसिंग फाउंटेन के साथ आप बहुत सारी अमेनिटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे डेंजू हो गया, डेंजू के अलावा आईफल टावर है, आईफल टावर के अलावा कार्निवल है। चारों टावर्स जो मेरे लेफ्ट पे लग रहे हैं और जो टोटल 8 टावर्स हैं, ये इनके बीच में एक सेंटर लोगों ने। और जब आप ऊपर अपने अपार्टमेंट पे होते हैं और आउटर व्यू से आप देख रहे होते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत आपको एक व्यू मिल रहा होता है यहाँ पे। तो यहाँ की जो रेजिडेंस है वो बहुत अच्छी है। आपको किसी किस्म का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। आप यहाँ पे अपनी एक लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। बच्चों को एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिल रहा होता है। फिर यहाँ बहरिया ने एजुकेशन सिस्टम भी दिया हुआ है। यहाँ पे 2 स्कूल हैं, बहरिया का स्कूल है, एक रूट्स मिलेनियम है। तो जिनके बड़ा कैंपस जो है रूट्स मिलेनियम का, वो है अवेलेबल पोजीशन 1 में। और जो बहरिया का अपना स्कूल है वो मेन गेट के ऊपर एक जूनियर सेक्शन का कैंपस अवेलेबल है, और एक पोजीशन 20 गोल्फ के अंदर अवेलेबल है, वो बड़ा कैंपस है। तो यहाँ पे हर किस्म की सहूलियात आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ऑक्यूपेंसी रेट थोड़ा और मजीद बेहतर होना शुरू हो गया है। जिस तरीके से बहरिया यहाँ पे पोजेशन देना शुरू कर रहा है, तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट भी बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को इनसिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। इनसिक्योरिटी के हवाले से, जैसे कोई कहते हैं कि जी अपार्टमेंट में चोरी हो गई या अपार्टमेंट में इस किस्म की कोई चीज़ हो गई, तो मैं आई एम सॉरी टू से मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। स्पेशली अपार्टमेंट्स में 0% इस किस्म का क्राइम है, कोई किसी किस्म का। जैसे बहरिया अपार्टमेंट्स हैं, पोजीशन 19, मैं सल्यूट करता हूँ मुर्तज़ा साहब को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको, उनकी सर्विसेज को जो उन्होंने रेजिडेंट्स को दी हुई हैं वहाँ पे। उन्होंने सिस्टम को बहुत ज़्यादा सख्त किया हुआ है, लेकिन वो लोगों की आसानी के लिए किया हुआ है कि लोग अच्छे तरीके से वहाँ पे रह सकें और किसी किस्म का उनको थ्रेट ना हो या किसी किस्म का कोई क्राइम ना हो वहाँ पे। उन्होंने कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सख्त किया हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये रेजिडेंट्स के लिए ही है, और इसीलिए वहाँ पे 0% क्राइम है या 0% जो है वो मामलात हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे इस किस्म की कोई स्नैचिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी जो बहरिया हाइट्स है, मुर्तज़ा साहब के अंडर सुपरविजन है, और यहाँ पर भी उनके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, विजिटर्स के लिए भी और टेनेंट्स के लिए भी और ऑनर्स के लिए भी। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को जो छोटी फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, जैसे 2 मियाँ बीवी, 2 बच्चे, छोटी फैमिली है, उनके लिए बहुत अच्छी आइडियल रेजिडेंस है यहाँ पे। वो यहाँ पे आके ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बुनियादी चीज़ों की बात करता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक हो गई, गैस हो गई, या इसके अलावा पानी हो गया। कभी भी आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि जी हमारे टैप में पानी नहीं आ रहा। माशाल्लाह सर्विसेज के हवाले से बहरिया टाउन वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है, जहाँ आपको इस किस्म की सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा जो अभी मामला चल रहे हैं बहरिया के हवाले से, यहाँ पे जो ओवरऑल ही, चूंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं, तो जो डाउनफॉल है प्रॉपर्टीज का वो पूरे पाकिस्तान में ही है, ना कि सिर्फ बहरिया के अंदर है। पूरे पाकिस्तान के अंदर डाउनफॉल आया हुआ है इस वक्त। उस एतबार से मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन देना चाहता हूँ पीक रेट्स का, और आज जो यहाँ पे रेट्स चल रहे हैं बहरिया के, बहरिया हाइट्स के, मैं दोनों आपको बताऊंगा। और ये बेस्ट टाइम है इस टाइम बाइंग करने का। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे बाइंग करने के एतबार से, तो वो कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, यहाँ से अगर आप देखें तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, 2-2.5 साल 3 साल। लेकिन ये है कि जो भी यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करता है वो एक रेंटल इनकम अपनी जनरेट कर सकता है, और फुली सिक्योर्ड है इन्वेस्टमेंट उसकी। इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जा रही, कोई कब्जा नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। अभी यहाँ पर जो तकरीबन रेंटल इनकम चल रहा है, रेंटल इनकम है तकरीबन 20,000 से 25,000 के आसपास। और अगर आप खरीदने के लिए कोई अपार्टमेंट जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ईस्ट ओपन लग रहा है, ये वाले अपार्टमेंट जो है ये ईस्ट ओपन है, ठीक है। तो ईस्ट ओपन के रेट थोड़े से नीचे होंगे। अब ये सामने टावर डी है, टावर डी के ऊपर देखेंगे बिल्कुल वेस्ट ओपन, प्योर वेस्ट ओपन है, तो इसके रेट थोड़े डिफरेंट होंगे। फिर टावर ई है, ये भी बहुत अच्छा है। तो जो वेस्ट ओपन है उनके थोड़े से रेट बेहतर हैं, और आउटर है, कैटेगरी है वेस्ट ओपन आउटर, ठीक है। और तीसरी अगर किसी का कॉर्नर अपार्टमेंट हुआ तो वो थोड़ा सा और स्पेशियस हो जाता है और बड़ा हो जाता है। तो पीक रेट जो था आउटर अपार्टमेंट का वो तकरीबन 1,50,00,000 1,55,00,000 रुपए के लगभग था, और आज जो रेट है तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1,10,00,000 1,12,00,000 इसके आसपास है। बहुत सी लोकेशन ऐसी हैं जो आपको 95 लाख रुपीस तक भी आउटर मिल जाता है। और इसी तरीके से ये मैं उनका बता रहा हूँ जो रेडी टू मूव हैं, जिनके पोजेशन हो चुके हैं, जैसे टावर ए, बी, जी और एच, ये 4 टावर्स की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको टावर सी में, डी में, ई या एफ के अंदर अगर आपको नॉन पोजेशन वाला कोई अपार्टमेंट चाहिए, आउटर चाहिए आपको,
तो वो तकरीबन आपको 85 लाख 90 लाख रुपीस के आसपास आपको मिल जाता है, ठीक है। और कंपैरेटिवली अगर आप इनर अपार्टमेंट की तरफ आ जाएं तो इनर अपार्टमेंट थोड़े से और सस्ते मिलते हैं आपको। मतलब अगर आप विद की वाले लेते हैं तो विद की वाले तकरीबन 85 लाख रुपीस तक आपको पड़ेगा, और अगर विदाउट की वाले जो अभी पोजीशन नहीं हुआ है वो लेते हैं तो आपको तकरीबन 70 लाख के आसपास पड़ता है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था। और बिल्कुल इस पार्क के बिल्कुल स्ट्रेट आप देखें तो ग्रैंड जामे मस्जिद भी आपको सामने नजर आ रही है, ठीक है। और ये ग्रैंड जामे मस्जिद जब आप यहाँ से एग्जिट करते हैं, ये आपकी एंट्रेंस है और ये इस प्रीसेंट की एग्जिट है। एग्जिट करते हैं तो सामने आपको प्रीसेंट 8 नजर आता है, वहाँ 250 गज की कैटेगरी है, और फिर उसके बिल्कुल सामने ग्रैंड जामे मस्जिद। तो बहरिया हाइट से रिलेटेड बाय सेल के हवाले से या रेंट के हवाले से कोई भी क्यूरी हो आपकी, कोई मशवरा करना हो, किसी किस्म की कोई एडवाइस चाहिए आपको, आप बिल्कुल मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं जो भी है। और आप लोग इस वीडियो को जितना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और जिनको बिल्कुल अप टू डेट अपडेट्स नहीं मिल रही होती, बहुत कम अपडेट्स मिल रही होती हैं। तो मेरे इस चैनल के तवज्जुह से मैं आपको हर वो एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं जो आप लोग चाहते हैं। तो आप लोग मुझे फीडबैक दिया करें, कमेंट किया करें, बताया करें कि आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होना है, किस टॉपिक के ऊपर आप जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना। तो इन्वेस्टमेंट करें, इस टाइम इन्वेस्टमेंट करें, ये टाइम बहुत अच्छा है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बहरिया के अंदर आपको इस वक्त जो डाउनफॉल है, इस वक्त जो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का पूरे पाकिस्तान के अंदर है, आप ये देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर बाय सेल फिर बहुत अच्छी हो रही है। लोग ले भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, रेंट पर भी आ रहे हैं, और इसके अंदर आपको रेंटल इनकम भी जनरेट होना शुरू हो जाता है पीक रेट से। और जो आज का रेट है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में, जैसे विलास हो गए या प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स हो गए, 20 से 25% की करेक्शन है, ठीक है। और अगर आप यही चीज प्लॉट्स के अंदर देखें तो प्लॉट्स के अंदर वेरी करती है 35% से लेके 50-60%। ये जो ओवरऑल जो आपका भी रेट्स के हवाले से जो भी चीज़ है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि क्या कंपैरिजन इस वक्त है, क्या नहीं है, कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन सी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको टावर A2H वाली साइट पे आपको मैंने जो साइट 1 है वो मैंने आपको बताया था कि वो 8 टावर्स हैं जो वहाँ पे आपको अभी नजर आएंगे। देखें ये इस तरफ खड़े हैं, ठीक है। और उससे थोड़ा सा ही आप आगे आएंगे तो आपको साइट 2 नजर आएगी जहाँ पर टावर J और L। तो जो मैंने अपनी पहले आपको बताया कि टावर ABCDEFGH के बाद IJKL, तो I टावर ये था और K टावर ये था, ठीक है। तो ये दोनों बहरिया ने प्राइवेट बिल्डर डास्कॉन को दे दिए, जहाँ पे ये लिखा हुआ है D1, मतलब डास्कॉन टावर 1 और ये डास्कॉन टावर 2 है। तो ये तकरीबन कंप्लीशन के लिए रेडी खड़ा हो चुका है पोजीशन के लिए, और इसका पोजीशन भी मेरे ख्याल से अप्लाई करना शुरू कर दिया लोगों ने। और ये है टावर J, ये टावर J है, इसका स्ट्रक्चर 100% कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेज इसकी ये होगी कि इसके अंदर प्लम्बिंग का काम शुरू होगा, इलेक्ट्रिक का काम शुरू होगा, टाइलिंग का, वुड वर्क शुरू होगा इसके अंदर, और इलेक्ट्रिक का काम है। मतलब सारी चीज़ें ही फिनिशिंग के लिए चली जाएंगी कुछ अर्से के बाद, जैसे बहरिया इसका जो ठेका है देता है आगे किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो फिनिशिंग करेगी इसकी। ये टावर L है। अब आप ये देखें कि ये टावर और ये टावर, ये तीनों आपस में थोड़े क्लोज हैं। ये वाही टावर है टावर L, जो थोड़ा सा हटके है। मतलब इन तीनों से, इन चारों टावरों में जो मैंने 3 टावर पहले बताए, ये टावर L थोड़ा सा हटके, और इसका जो व्यू है ना वो बहुत आइकॉनिक है, बहुत अच्छा है। वो डायरेक्ट मेन ग्रैंड जामे मस्जिद को भी फेस करते हैं बहुत से अपार्टमेंट, जिन्हें एवेन्यू को भी फेस करते हैं बहुत से अपार्टमेंट, और सबसे बढ़कर ये कि कुछ बेस्ट ओपन अपार्टमेंट्स भी हैं जो बहरिया हिल्स को और प्रीसेंट 8 को कर रहे होते हैं फेस। तो यहाँ पर जो प्राइसिंग अभी चल रही है, मैं डास्कॉन की बात नहीं करूँगा चूँकि वो प्राइवेट बिल्डर है, मैं बात करूँगा आपसे बहरिया के टावर J और टावर L। इन दोनों में जो इस वक्त रेट चल रहा है, तकरीबन इन दोनों का जो आउटर है वो तकरीबन 55-60 लाख रुपए तक आपको मिलता है। और इसके अलावा जो इनर अपार्टमेंट्स हैं, इनर अपार्टमेंट्स आपको तकरीबन 50 लाख के लगभग आपको मिल जाता है। अभी पोजीशन नहीं है, पोजीशन के कोई पैसे नहीं भरे हुए इसके अंदर, तो वो जब पेमेंट होगी, जब भरे जाएंगे तो वो बात की बात है। तो लोकेशन वाइज मैंने आपको दिखा दिया है, टावर J भी, टावर L भी। इनका पीक रेट भी मैं आपको बताना भूल गया, मैं इनका पीक रेट भी आपको बता देता हूँ। इनका पीक रेट जो था आउटर अपार्टमेंट का वो था 80 से 85 लाख रुपए तक था, ठीक है। अभी तकरीबन आपको 55-60 लाख के आसपास मिल जाता है आउटर अपार्टमेंट। और इसी तरीके से जो इनर अपार्टमेंट है
वो तकरीबन 70 लाख रुपए के आसपास था, 65 लाख रुपए के आसपास था। वो अभी आपको इस टाइम 50 लाख, 48 लाख, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों टावर्स के दरमियान अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं अवेलेबिलिटी के हवाले से, तो टावर एल के अंदर अवेलेबिलिटी अमूमन बहुत कम रहती है, बिकने के लिए कम यूनिट सारे होते हैं। बनस्बत इसके फॉर एग्जांपल अगर इसमें 10 यूनिट सारे बिकने के लिए, तो इधर 2 यूनिट बिकने के लिए आ रहे होंगे, क्योंकि लोकेशन वाइज थोड़ा सा हटके भी है, थोड़ा डिफरेंट भी है, और लोकेशन बहुत अच्छी बनती है इसकी। तो यहाँ हम करते हैं अपने व्लॉग का इख्तिताम, जो बैरिया हाइट से रिलेटेड था। मैंने आपको A to G सारी चीज़ें बयान कर दी हैं, बता दी हैं आपको। आपको अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी करनी हो, कुछ पूछना हो, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में आ रहा हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एनी टाइम, कोई इशू की बात नहीं है। आपको जितना मैं फैसिलिटेट कर सका मैं करूँगा, आपको जितनी बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस मैं कर सका मैं करूँगा आपको। ये इस वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा 2 से 2.5 साल अपने जहन में रख के, ये आपको बहुत अच्छे रेट देकर जाएगा। स्पेशली टावर JL जिना से रेवेन्यू से आएंगे, तो सबसे पहले ये 2 टावर पड़ेंगे आपको, ठीक है। और अगर आप मिडवे कमर्शियल की तरफ से आएंगे तो फिर वो 8 टावर जो आपके हैं टावर A to H वो आपको पड़ेंगे। तो अगर आप जिना से आ रहे हैं अली ब्लॉक के लिए, मिशन 10 के लिए, 11 के लिए, तो सबसे पहले एक्सेस आपको इनकी मिलेगी। ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन हैं दोनों। ये जिस दिन यहाँ पे तैयार होकर पोजीशन के लिए खड़े हुए होंगे, रेडी टू मूव होंगे, मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख से कम का ये एक आउटर यूनिट नहीं मिलेगा आपको ढूंढने से भी। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त बहरिया टाउन कराची के अंदर। आप अपार्टमेंट्स में जाते हैं, विलाज में जाते हैं, आप प्लॉट्स में जाते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आपका पर्पज़ क्या है। आप लॉन्ग टर्म इसको एज अ एंड यूज़र रखना चाहते हैं, या आप रेंटल इनकम लेना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, तो आप डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह जो बेस्ट टू बेस्ट मशवरा होगा, जो एडवाइस होगी, वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको दूँगा। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।